त्रिकाल द्रव्य पर दृष्टि रखकर हमें आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन कभी-कभी उत्साह कम होने लगता है, लेट गो फीलिंग आने लगती है, तब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न जो है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है मुमुक्षु समाज की। ये प्रश्न नहीं है, आपने इसको शामिल किया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार मैं सुनता हूँ। पाठशाला में भी, प्रवचनों में भी, साधारण चर्चा करते कि बोले कि एकदम वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। क्या बोलते, सेचुरेशन हो जाता है, सेचुरेशन। सैचुरेशन। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। सेचुरेशन समझते हैं ना, ऐसे नमक, पानी में नमक आप घोलो तो एक लिमिट है, एक लिमिट तक नमक घुलेगा वो। आप और ज्यादा डाल डाल के घोलते जाओ तो एक ऐसा स्टेट आ जाएगी स्थिति कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो इतना सुन सुन करके, सुन सुन करके, सुन सुन करके, और लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, अब क्या करेंगे। सेचुरेशन वाली स्थिति, सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, होगा तो क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये तत्व ज्ञान है, ये बड़ी अद्भुत चीज है। हम किसी लक्ष्य को रख करके ऐसा कि हम कर रहे हैं तो फिर हमको मोक्ष मिलेगा इसके बदले में। बच्चे होते हैं ना, बोले तुम बेटा पढ़ाई करोगे तुमको 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे हम अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। तो फिर लगता है कि अरे इतना समय बीत गया, 10, 5, 15, 20, 25, 50 साल बीत गए, कुछ आ ही नहीं रहा हाथ में। तो फिर उस पर हम थोड़ा सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि सब ऐसे ही चल रहा है। ये मैं बहुत इनफॉर्मल वे में इस चीज को मैं रख रहा हूँ, और ये प्रश्न जायज भी है, जायज है ये प्रश्न। लेकिन तत्व ज्ञान एक अलग ही वस्तु है। तत्व ज्ञान में आत्मा को केंद्र में रखना नहीं है, आत्मा केंद्र में अपने आप आ जाता है, आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगम में या शास्त्रों में, श्रुत में जो अंश हमें प्राप्त है उससे अगर हम बात करें, और इसी के विस्तृत रूप में द्वादशांग में होगा, और इसी के विस्तृत रूप में भगवान सम्मोहरण में बैठ करके साक्षात उपदेश देते होंगे, तो इसी का उपदेश देते हैं। आप जब वस्तु व्यवस्था से परिचित होते हैं, ये छठ द्रव्यमयी जो विश्व है ये कैसे संचालित होता है, जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, अधर्म का क्या स्वरूप है, आकाश का, काल का क्या स्वरूप है, आप इसके संबंध में विचार करते हैं, और आप जो अनुभव करते हैं अपने बिना पिनवाणी और आगम के प्रभाव के, अपने चारों तरफ के विश्व को जैसा अनुभव करते हैं, उन दोनों के बीच में जब आप सामने देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही का वैसा पाते हैं, तो चित्त बहुत उत्साहित होता है उसको जान करके, सुन करके। फिर आपको ये चिंता नहीं रहती सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, फिर आप चेक नहीं करते सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप ये चेक नहीं करते हैं कितने कर्मों की निर्जरा हुई है, कितने कर्मों का अभाव हुआ है। ये तो करना नियोग देख लेगा, करना नियोग देख लेगा वो विषय। हम अध्ययन भी करते हैं उसका चित्त शांति के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि सत्य के परिचय का आनंद होना चाहिए, सत्य के परिचय का आनंद होना चाहिए। और एक ऐसा सत्य कि जो सत्य हमने किताब से पढ़ा तो जरूर है, लेकिन हमने वो सत्य किताब में नहीं पाया, वो हमने अपने अनुभव से, युक्ति से पाया है। आपका ये दृष्टिकोण यदि होगा तो वो आत्मा तो केंद्र में रहेगा, आत्मा केंद्र से हटता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा ही इस चमत्कार का सृजक है, जनक है, और पराकाष्ठा तक ले जाने वाला वो है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी माला फेरने से या दूसरों से कहने से या दूसरों को आत्मा कह करके संबोधित करने से आत्मा हमारे केंद्र में ये सिद्ध नहीं होता। आप पूरा 14 राजू के विश्व में और आलोकाकाश में भी जो आकाश द्रव्य विद्यमान है, यदि आप उसका भी विचार करते हैं तो वो भी उस समय भी आत्मा ही केंद्र में होता है। अब ये मैं थोड़ा इसको इसलिए मैग्नीफाई करके आपको बोल रहा हूँ कि हम जब शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रथमा योग आदि शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो आचार्य ने खाली आत्मा की ही बात करना ऐसा नहीं, पूरे लोक की बात करते हैं सब जगह। ये व्यवस्था चलती कैसे है, पूरी विश्व की व्यवस्था संचालित कैसे होती है, वो पूरी व्यवस्था की बात करते हैं।
और जब हम जितना जितना उस व्यवस्था से परिचित होते जाते हैं, उतना उतना हम निसल्य होते जाते हैं, निश्चिंत होते जाते हैं, भार नहीं रहता सर पे बिल्कुल। तो ये निर्भर होने का जो आनंद है, वो अनौपचारिक रूप से, विस्तार से, व्यापक रूप से तत्व का अभ्यास करने से होता है। और जो जितना अभ्यास करता है, वो उतना उस तत्व से उसकी प्रीति बढ़ जाती है। वो और ज्यादा उसके संबंध में सूक्ष्मता से जानना चाहता है, और ज्यादा सूक्ष्मता से उसको अपना अपने अपने में महसूस करता है, अपने वातावरण में महसूस करता है। तो ये वैसी बात हो गई कि आपके बारे में कोई बात कर रहा हो, तो आप अपने बारे में सुनते-सुनते कब थकेंगे? कभी नहीं थकेंगे। कितनी भी नींद आ रही हो, आपको माला पहनाई जाए, आपकी प्रशंसा की जाए और आपकी ही बात हो रही है मान लो, बस 24 घंटे। आप बिल्कुल अलर्ट रहते हैं एकदम। आपका योग उपयोग इतना, आपको एक-एक शब्द स्मरण हो जाता है। आपसे 10 साल बाद पूछे ना कि वहाँ क्या हुआ था? अरे उन्होंने मेरे लिए इतने विशेषणों का उपयोग किया था। वो आप विशेषण क्रम से बिना क्रम भंग किए शतावधानी होकर के गिना भी देंगे। है ना ख्याल में? तो ये है तत्व ज्ञान का अभ्यास का की विधि कहो और फल कहो, दोनों ही है। वहाँ सैचुरेशन नहीं, ठीक है? जहाँ आप सोचते हैं कि हमको तो इसका शाम को कितना आया, कितना लाभ हुआ वो देखना है, तो आप वस्तु व्यवस्था नहीं जानना चाहते, आपकी लाभ पे दृष्टि। तो वस्तु व्यवस्था के परिचय की दृष्टिकोण से अभ्यास करिए, लाभ तो होगा ही, वो तो है ही, निश्चलता है, निर्भरता है, आपका आत्मविश्वास है। और ये ऐसी ऐसी प्रवृत्ति जीव की कई भवों तक भी चल सकती है, अल्पकाल तक भरत चक्रवर्ती के जैसा भी हो सकता है, और भगवान महावीर जैसा भी हो सकता है कि भगवान आदिनाथ हुए थे, उससे भी असंख्यात वर्ष पहले पुनर्वा भी हुए थे, और 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर काल बीता, फिर 3 कोड़ा कोड़ी का, फिर 2 कोड़ा कोड़ी का, फिर 1 कोड़ा कोड़ी का, पूरा इतना समझ लो कि 1 कोड़ा कोड़ी एक सागर में ही कितने होते हैं, असंख्यात वर्ष होते हैं। तो अनकाउंटेबल वर्ष होने के बाद में भगवान महावीर जाके अभी 2500 साल पहले फिर मुक्ति को प्राप्त हुए। इतना समय भी लगता है, लेकिन आनंद है, प्रक्रिया का आनंद है, उसके आनंद में रहिए बस, सैचुरेशन नहीं होगा।